जैसे छोटे लोगों से एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है। पैसे तुमने चुराए। ये हफ्ता आपकी सुख शांति में बहुत ज्यादा बाधा लेकर आएगा। तनी और कितना बुरा होना बाकी है। लेकिन इस बुरे वक्त में कोई ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा। सॉरी अनीसा, जो तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ कुछ फैक्ट्स जानना चाहता हूं ताकि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको। अनीसा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कह रही हो? सही कहा तुमने। जैसा मैं सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो अर्जुन, मुझे अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन गलत थी मैं। अनीसा, पता है अर्जुन, मैं बहुत ही मामूली लड़की हूँ, मिडिल क्लास, और मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना स्वाभिमान भुलाकर चोरी जैसी गिरी हुई हरकत करूंगी। जो मैम की बातों से भी ज्यादा मुझे तुम्हारे सवालों ने हर्ट किया। मुझे लगा था कि इस ऑफिस में मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब से तुमसे मिली मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझे समझ सकोगे, क्योंकि तुम मेरी दुनिया के हो। जहां दिखावे से ज्यादा विश्वास को अहमियत दी जाती है अर्जुन। लेकिन अब मैं जान गई हूं अर्जुन, जान गई हूं कि मैं कितनी गलत थी। मैं ऐसा सोच कैसे लिया कि अनीसा, I'm sorry। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। नहीं चाहिए मुझे किसी की हेल्प। अब अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। थैंक यू अर्जुन। अनीसा बहुत ज्यादा हर्ट है। गॉड, इस बार उसे समझाना आसान नहीं लग रहा। अब क्या करूं? अनीसा, कहाँ रह गई थी तू? बहुत काम था ऑफिस में। हाँ मी, वो लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं अम्मी? तेरे जाने के बाद डॉक्टर साहब से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि तेरे अब्बू को कुछ दिन और अस्पताल में रखते तो अच्छा था, लेकिन अब घर ले ही आए तो उनकी देखभाल और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। उन्होंने कुछ इंजेक्शंस और दवाइयां भी लिख कर दी हैं जो
कुछ दिन तक उन्हें लगातार देने हैं। पहले ही इतना खर्चा हो चुका है, अब और पैसे कहाँ से आएंगे। वो तो अच्छा है कि तेरी नौकरी सही चल रही है और तेरे बॉस भी अच्छे हैं, वरना हम लोग तो इतना भी नहीं कर पाते। क्या हुआ अनीसा? अम्मी, जब इतना सब हुआ है तो आगे भी हो ही जाएगा। लेकिन आपको ये बताने में प्रॉब्लम क्या है कि मिस्टर जलाल का बिल किसने भरा है? सॉरी सर, हम इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देते। ये हमारे हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। देखिए, मैं मिस्टर जलाल का एक रिश्तेदार बोल रहा हूँ, और अगर आप ये नहीं बताएंगे कि ये बिल किसने भरा है तो हम उस इंसान का एहसान कैसे उतार पाएंगे, हम उसके पैसे कैसे वापस करेंगे? तो प्लीज बताइए ना, कौन है वो? ठीक है, आप होल्ड रखिए, मैं देखता हूँ। हाँ सॉरी सर, इस बिल का हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है, और जिसने भी बिल भरा है उसने अपना नाम नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूं? आई थिंक मुझे उनसे खुद बात करनी पड़ेगी जिन्होंने अनीसा पर चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मैडम कहाँ है? वो तो ऑफिस चली गई सर। कब गई? अभी थोड़ी देर पहले ही। मॉम, अरे भाई आप कहाँ हो यार? कब से ढूंढ रहा हूँ। कल आपने बोला था कि मैं फ्री होके फोन करता हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग। भूल गया। चलो छोड़ो। अब अनीसा से बात हुई? नहीं, अभी तो नहीं मिला हूँ, लेकिन बहुत जल्द उससे मिल लूंगा। और मॉम से भी एक बार बात कर लो ना। खामखा बेचारी को नौकरी से निकाल दिया। आप जानते हैं उसके अब्बू की तबीयत कितनी खराब है। देखता हूँ राहुल, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम ऑफिस आ रहे हो ना? हाँ ऑफ कोर्स। मॉम के बिल्स और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देने आया हूँ, फिर मैं चलता हूँ। मॉम के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट? हाँ लाओ, मैं उन्हें दे दूंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो। ठीक है, हाँ कर लो। आई विल जस्ट हैव ब्रेकफास्ट देन। सी यू। मेरा शक सही निकला, लेकिन मॉम ने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मैंने ऐसा? जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर अकल बिल्कुल नहीं। मैम, वो एक्चुअली आप इतनी सुंदर हैं और इतनी इंटेलिजेंट हैं कि मैं अपनी अकल यूज ही नहीं करती। मैम, मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि अनीसा को ऑफिस से निकालना आपके लिए ये मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। फिर इतनी प्लानिंग किस लिए? अनीसा के साथ साथ मैं अर्जुन को भी रास्ते से हटाना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं मैनेजमेंट के सामने प्रूव कर दूंगी कि अर्जुन भी डिसीजंस लेने में गलती करता है। वो भी ऐसे लोगों को कंपनी में एम्प्लॉय करता है जो आगे चलकर चोर साबित होते हैं। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप इंटेलिजेंट नहीं, आप तो जीनियस हैं। अर्जुन को बहुत घमंड है अपनी पावर और पोजीशन पे। इस चीज के बाद आसानी से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा।
मैं उसकी सारी पावर्स छीन लूंगी और अब से मैं डिसाइड करूंगी कि किसे इस ऑफिस में रखना है और किसे निकालना है। अनीसा जैसी डाउन मार्केट लड़कियों के लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मैम, मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं, सिवाय एक बात के कि अनीसा ने पैसे चुराए हैं, ये अब तक प्रूव तो हुआ नहीं है, सिर्फ आप ही कह रही हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे मानेगी? भाऊ जी, तुम्हारी भी अकल चलने लगी। थैंक यू मैम। इडियट गर्ल। तुम्हें क्या लगता है इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में नहीं आएगी? अगले प्लान ऑफ एक्शन के लिए तो मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। तुम अनीसा के पास जाओगी और उसे कहोगी कि मैं उसे एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूं। वो बेवकूफ लड़की अपनी नौकरी बचाने के लिए भागी भागी मेरे पास चली आएगी और जब वो मेरे पास आएगी मैं उसके सामने एक ऐसा प्रपोजल रखूंगी कि वो मुझे मना कर ही नहीं पाएगी और वो लड़की खुद ही अपने चोर होने का सबूत बन जाएगी। फिलहाल तुम जाओ और उसे ऑफिस में बुलाओ और फौरन मेरे कैबिन में भेज दो। यस मैम। क्या बात है जी, तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो मृणालिनी मैम तुमसे मिलना चाहती है अनीसा। क्यों, क्या बात है जी? एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। वो तुम्हारा वेट कर रही है अंदर, तुम जाके उनसे मिल लो। मैम। हाँ निशा, मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और जो कुछ भी तुमने राहुल के लिए किया वो याद करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहिए। थैंक यू मैम। आप जानती नहीं आपने ये क्या कि मुझ पर। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये साइन करना होगा। ठीक है मैम, लेकिन ये क्या है? माफीनामा। इस कंपनी के पैसे चुराने के लिए तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगो। लेकिन मैम मैंने। लेकिन क्या अनीसा, लेकिन क्या? अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। अगर इस कंपनी में काम करना चाहती हो तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी मांग लो अनीसा, वरना चोरों के लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मैम प्लीज, मैं चोर नहीं हूं मैम। अनीसा, इट्स अप टू यू। तुम्हारा भी जवाब नहीं मृणालिनी। यू आर टू गुड। इस कंपनी के पैसे चुराने के लिए तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगो। अगर इस कंपनी में काम करना चाहती हो माफी मांगनी तो मांगनी पड़ेगी, वरना चोरों के लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं। अनीसा, क्या हुआ अनीसा? क्यों बुलाया था मैम ने तुम्हें? आई एम श्योर उन्होंने ये मान लिया होगा कि तुमने कुछ नहीं किया। नहीं जी, मैम को भी लगता है कि चोरी मैंने की है। तो फिर किस लिए बुलाया था तुम्हें? जी मैम चाहती है कि मैं यही बात उन्हें इस पेपर पे लिख कर दूं।
और माफी मांगू तभी वो मुझे जॉब पर वापस रखेंगी। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं जी, जब मैंने चोरी ही नहीं की, तो मैं क्यों साइन करूं जी? मैं इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकती। तो फिर क्या करोगी अनीसा? जॉब छोड़ के घर में बैठ जाओगी? तुम्हें पता है ना तुम्हें इस जॉब की कितनी जरूरत है। एक डॉक्यूमेंट पे तो ही साइन करना है, फिर उसके बदले तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल रही है अनीसा। नहीं जी, मैं ऐसा कैसे? अपने अब्बू के बारे में सोचो अनीसा, उनका इलाज कैसे होगा? उनका तुम्हारे सिवा कौन है? अगर उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है अनीसा। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तो बात है अनीसा, हम सब तुम्हारा विश्वास करते हैं, पर अगर मैम को इससे सैटिस्फैक्शन मिलती है तो यही सही। हमारी नजरों में तो तुम वही रहोगी, प्यारी और एकदम सच्ची अनीसा। मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट पे साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे घर की हालत के बारे में सोच रही हूँ। ये नौकरी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए अनीसा, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है।